काव्य गुण। हिंदी साहित्य में काव्य गुण बहुत जरूरी है और बहुत ही उपयोगी, परीक्षा उपयोगी है ये। इसलिए आपको आज हम काव्य गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। कितने काव्य गुण है और इनकी क्या क्या भूमिका है काव्य में, इनकी परिभाषा क्या है, इन सब पर अपन चर्चा करेंगे। काव्य की परिभाषा, काव्य के गुण और काव्य के दोष। काव्य की परिभाषा के अंतर्गत भामह के अनुसार शब्द और अर्थ सहित रचना को काव्य कहते हैं। काव्य किसे कहते हैं जी? देखिए, भामह के अनुसार शब्द और अर्थ सहित रचना, शब्द और अर्थ सहित रचना काव्य कहलाती है। शब्द और अर्थ नहीं निकले तो वो काव्य नहीं होगा। काव्य की परिभाषा के अनुसार दंडी के अनुसार देखिए, इष्ट अर्थ से युक्त पद। बात वो की वही है, भामह ने जो कहा वैसे वैसे ही दंडी भी कह रहे हैं। इष्ट अर्थ से युक्त पद काव्य कहलाते हैं। विश्वनाथ के अनुसार रसपूर्ण का वाक्य काव्य कहलाते हैं। विश्वनाथ रस को प्रधानता दे रहे हैं, दंडी अर्थ को प्रधानता दे रहे हैं और भामह भी अर्थ को प्रधानता दे रहे हैं। काव्य के स्वरूप में शब्द, अर्थ, भाव, कल्पना और विचार, ये 5 है। काव्य के अंग में देखिए, रस, अलंकार, शब्द, शक्ति और छंद। रस, अलंकार, शब्द, शक्ति। शब्द शक्तियाँ 3 होती है, आप जानते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना और छंद। काव्य गुण देखिए, गुण काव्य के प्रभाव को बढ़ाते हैं। काव्य की आत्मा रस में अवस्थित है। आचार्य मम्मट ने गुण को रस का धर्म माना है। रस का धर्म किसको माना है? गुण को। किसने माना है? मम्मट ने। काव्य के गुण देखिए, 10 गुण है ये काव्य के। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदारता और कांति। रीतियां में देखिए 3 रीतियां हैं, वैदर्भी रीति, पांचाली रीति और गौड़ीय रीति। वैदर्भी रीति का मूल आधार माधुर्य माना जाता है। इसमें सुकुमार वर्ण योजना होती है। ट, ठ, ड, ढ यानी ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग इसमें नहीं होता है। ये रीति श्रृंगार, करुण आदि कोमल रसों के लिए उपयुक्त मानी गई है। इसमें शब्द योजना समास रहित होती है। इसका मतलब बड़े पद नहीं होते हैं, छोटे पद होते हैं। वैदर्भी रीति का उदाहरण दीजिए, कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, सुन राम हृदय गुनी। गौड़ी रीति, अब आप देखिए, गौड़ी रीति ओज एवं कांति गुण से संपन्न होती है, जिसमें माधुर्य गुण का अभाव रहता है। ये रीति रौद्र भयानक रसों की अभिव्यक्ति के लिए उत्तम है। इसमें भाषा सामासिक होती है, यानी बड़े पद होते हैं। इसमें कठोर वर्णों की योजना इसमें की जाती है। टे वर्ण इसमें आते हैं। गौड़ रीति का उदाहरण देखिए, राक्षस विरुद्ध प्रत्यु क्रुद्ध कपि विषम, विचुरित वही राजीव नयन हत लक्ष्य बाण। अब पांचाली रीति, इस रीति में माधुर्य एवं सुकुमार्य गुणों का विधान होता है। ये मध्यम रीति मानी जाती है। इसमें छोटे समासों वाली भाषा रहती है। ये मध्यम स्तर की रीति मानी गई है। पांचाली रीति का उदाहरण देखिए, विजन वन वलरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तरुणी जूही की कली। अब माधुर्य गुण वैदर्भी रीति, इसको उपनागरिका वृत्ति भी कहा गया है। प्रसाद गुण पांचाली रीति में होता है, ये कोमल होता है। ओज गुण गौड़ी रीति में होता है और ये कठोर होता है। माधुर्य गुण का मतलब होता है मधुरता। जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है उसको माधुर्य गुण कहा जाता है। माधुर्य गुण में देखिए, श्रृंगार, शांत और करुण रस इसमें प्रयुक्त होते हैं। शांत, करुण और श्रृंगार। कोमल वर्ण अनुस्वार से युक्त किंतु टे वर्ग के वर्णों से ये रहित होती है।
सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन वे जात अजो वह जमुना के तीर। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते पर इनसे जब आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। ये महात्मा बुद्ध के बारे में गौतमी द्वारा कहे गए हैं। प्रसाद गुण आनंद और प्रसन्नता। प्रसाद गुण सभी रसों में मिलता है, तथापि करुण शांत वात्सल्य और हास्य रस में यह अधिक पाया जाता है। पंचम वर्ण के कैवत्य वर्ग का प्रयोग अधिक होता है। उदाहरण, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबर तल में। ओज गुण तेज दीप्ति और उत्तेजना इसमें होती है। ओज गुण में वीर रौद्र विभत्स और भयानक रस की प्रधानता होती है। डे और हणे वर्ण का प्रयोग इसमें अधिक होता है। उदाहरण, है रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर सुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। इस तरह से ये 3 गुण है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। 3 रीतियां हैं, पांचाली, वैदर्भी और घोड़ी। आशा है आपको समझ आए होंगे और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।